हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान मृदा। तो एसएसटी की बुकों में जो भी राजस्थान की मृदा से रिलेटेड बिंदु दिए गए हैं उनको हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। और अगर आप रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें 6 से 12 तक की एसएसटी यानी राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की मृदा। देखिएगा, ये राजस्थान का मानचित्र है। इस मानचित्र में AFEV आपको दे रखा होगा, इसको आप समझने की कोशिश करना। देखिएगा, ए का मतलब क्या है, एफ का क्या है, ई का क्या है और वी का क्या है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो ए का मतलब है वो है एंटीसॉल, इसको एडिसॉल भी कहते हैं, जो कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और ये पश्चिमी राजस्थान आपको पता होगा, ये वाला प्रदेश है वो पश्चिमी राजस्थान के रूप में, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये सभी है वो पश्चिमी राजस्थान के रूप में आते हैं। और यहाँ पे जो मृदा होती है वो एंटीसॉल होती है, जिसको आप एडोसॉल भी कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे आती है ई है वो है इंसेप्टिसॉल्स, जो कि हमारे दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। देखिएगा, ये हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, इंसेप्टिसॉल्स। तो यहाँ पे ई का मतलब है इंसेप्टिसॉल। बी की बात करें तो देखिएगा, यहाँ पे बी का मतलब है वर्टिसॉल, जो कि हमारे हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। देखिएगा, ये वी वाला प्रदेश है, ये वाला आपको पता होगा, इसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। और इस हाड़ौती क्षेत्र में वर्टिसॉल्स नामक मृदा पाई जाती है। अगर एफ की बात करें तो वो है अल्फीसॉल, जो कि हमारे पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और ये हमारा पूर्वी राजस्थान है जिसमें अल्टीसॉल नामक मृदा पाई जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की मृदा है, तो 4 प्रकार की मृदा है जो कि आपको दे रखा है, इस प्रकार से पाई जाती है। अब देखते हैं मरुस्थलीय मृदा की बात करते हैं। तो देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा, यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा है वो पश्चिमी राजस्थान यानी जो हमारा जैसलमेर वाला भाग है, बाड़मेर वाला भाग है, उसमें ये मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण प्रधान भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो मरुस्थलीय मृदा है उसका निर्माण कैसे होता है, तो भौतिक अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है किसी चीज़ के कटने, फटने या किसी प्रकार के अपरदन से इस प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। इसके साथ ही यह कम उपजाऊ होती है तथा लवणता अधिक होती है। याद रखना, ये सबसे कम उपजाऊ होती है, इसमें लवणता की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है। यह पवनों के द्वारा स्थानांतरण होती है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं कि यह पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती है और इसमें जल धारण क्षमता कम पाई जाती है। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो जल धारण की क्षमता होती है वो सबसे कम पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, अब देखिएगा, लाल पीली मिट्टी ये सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। तो आप इन जिलों को देख सकते हैं, सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा। इसमें चूना, नाइट्रोजन, उपजाऊ तत्वों की कमी पाई जाती है। तो जो लाल पीली मृदा होती है उसमें भी उपजाऊ तत्वों की कमी पाई जाती है। यह ग्रेनाइट शिस्ट नीस चट्टानों के विखंडन से निर्मित होती है। तो इसको भी आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार की चट्टानों से ये लाल पीली मिट्टी बनती है। लोहंश के कारण इसका रंग लाल और पीला होता है। ये क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि जो मृदा है लाल पीली, उसका लाल कलर होने का कारण क्या है। तो उसमें लौह तत्व की उपस्थिति पाई जाती है, जिसके कारण उसका जो कलर है वो लाल हो जाता है। अब चले लेटेराइट मृदा की तरफ। तो देखिएगा, लेटेराइट मृदा में देखिएगा, यह डूंगरपुर, दक्षिण राजसमंद, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों में पाई जाती है। यानी पूरे उदयपुर में नहीं पाई जाती है, ये कुछ ही जगहों पर पाई जाती है, जिसमें डूंगरपुर, दक्षिणी राजसमंद और उदयपुर है। यह प्राचीन स्फटिकीय व कायांतरिक चट्टानों से निर्मित है। देखिएगा, यहाँ पे आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो लेटेराइट मृदा है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो याद रखिएगा कि जो प्राचीन है वो स्फटिकीय व कायांतरिक चट्टानें हैं, उनका जब अपक्षय होता है धीरे धीरे तो उससे लेटेराइट मृदा है वो प्राप्त होती है। अब देखिएगा, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए
कि इसमें किस किस तत्वों की कमी पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और ह्यूमरस है। ये सभी कमी है जो पाई जाती है लेटेराइट मृदा में। अब देखिएगा इस मृदा में कौन कौन सी खेती है वो की जा सकती है, तो मक्का, चावल, गन्ना, ये खेती है वो लेटेराइट मृदा में की जाती है। तो आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं जो इसमें उत्पादित कर सकते हैं। चलते हैं मिश्रित काली, लाल और काली मृदा के बीच में। तो यह बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो जिले भी आप याद रख सकते हैं, वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें चीका की अधिकता पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है, तो इसमें चीका की अधिकता पाई जाती है। इसमें चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसकी इन तीनों तत्वों की भी जो मिश्रित लाल व काली मिट्टी होती है उसमें कमी पाई जाती है, ठीक है। पर पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोटास किस मृदा में पर्याप्त रूप से पाया जाता है, तो याद रखिएगा मिश्रित लाल व काली मृदा। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि घुमा के भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से याद रख सकते हैं। चलते हैं काली मृदा की ओर। देखिएगा काली मृदा में अपन पढ़ते हैं कि यह कोटा, बूंदी, बारां व झालावाड़ इन 4 जिलों में पाई जाती है। तो काली मृदा के बारे में आप इस चीज़ को विशेष रूप से याद रख सकते हैं। कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। देखिएगा कैल्शियम, पोटास ये है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो काली मृदा पर क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कपास, जो कपास होती है, कपास की फसल होती है, उसके लिए सबसे अगर उपयुक्त मिट्टी की बात की जाए तो वो काली मिट्टी ही होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है कि कपास के लिए किस प्रकार की मिट्टी ज़रूरत होती है, तो काली मिट्टी। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो काली मिट्टी है उसमें सबसे अच्छी फसल कौन सी पैदावार होती है, तो वो होती है कपास की। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं अपन कछारी मृदा की तरफ। तो देखिएगा कछारी मृदा को देखते हैं। यह गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर इन सभी ज़िलों में जो कछारी मृदा है वो पाई जाती है। तो आपसे ये ज़िले तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप थोड़ा सा नॉलेज के लिए इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। यह हल्के भूले लाल रंग की होती है। इसका जो कलर होता है वो हल्का भूरा होता है और थोड़ा सा लाल भी होता है। तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि जो कछारी मृदा है उसका कलर किस प्रकार का होता है। और देखिएगा इसमें कौन कौन सी फसल है जो उगाई जाती है, तो गेहूँ है, सरसों है, कपास है, तंबाकू है। ये सभी फसल है जो कि हमारी कछारी मृदा में उगाई जा सकती हैं और इनके लिए ये मृदा काफ़ी उपयोगी होती है। अब देखिएगा इस प्रकार की मृदा है वो राजस्थान में पाई जाती है। देखिए हमने कौन कौन सी पढ़ी है, कछारी, ठीक है, उससे पहले पढ़ी हमने काली मृदा, उससे पहले पढ़ी हमने मिश्रित लाल व काली मृदा, और उससे पहले हमने पढ़ी थी लेटेराइट मृदा। और भी मृदा थी 2 जिसमें लाल पीली मृदा, और उससे पहले थी मरुस्थलीय मृदा। तो देखिएगा इस सब में अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं कि जो एंटी सॉल है वो राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है, इंसेप्टी सॉल है वो किस प्रदेश में पाई जाती है, वर्टी सॉल है वो किस प्रदेश में पाई जाती है, और अल्फी सॉल है वो किस प्रदेश में पाई जाती है। तो आप विशेष रूप से इन चीज़ों को याद रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इनमें से ही आएगा और क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एरिडोसॉल, देखिएगा इस चीज़ को भी आप विशेष रूप से याद रखें कि एंटीसॉल और एरिडोसॉल एक ही बात होती है। ये मृदाएं अलग अलग नहीं होती हैं, ये एक ही मृदा होती है। तो यही था बस आज के वीडियो में। इसके जो बाद का टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा भारत की मृदा, ठीक है। उस भारत की मृदा में जो हमारी कक्षाओं में कक्षा 6 से 12 में जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम समेटेंगे। और मैं आपको लास्ट में जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप रीट सेकंड गेट फर्स्ट गेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं
अगर उसमें राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इस नोट्सों को ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं हो और आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हमने राजस्थान की बुक तो कम से कम पढ़ी थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।